हेलो बच्चों, अब हम अर्धवार्षिक कोर्स पढ़ेंगे। पार्ट 9 से आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम का कोर्स चालू होता है। पहला है, पार्ट का नाम है भाग्य बड़ा या साहस। इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में डाल दूंगी। प्रश्न नंबर 1, सही जोड़ी बनाओ। देवी का देवता, राज का पाठ, यश का कीर्ति, हाथी का घोड़े, काम का धाम। प्रश्न नंबर 2, खाली स्थान भरिए। विक्रमादित्य दानी राजा था। जो मैंने लाल अक्षर से लिखे वो फिलअप है। विक्रमादित्य में यमराज से भी जूझ पड़ने का साहस था। सेठ ने राजा को 1 लाख रुपए प्रतिदिन पर नौकर रख लिया। आप लोगों के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। सेठ को दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए बाहर निकलना था। अब अति लघु प्रश्न स्टार्ट होते हैं बेटा, वो देख लो आप। भाग्य और साहस में किस बात पर झगड़ा हुआ? भाग्य और साहस में इस बात पर झगड़ा हुआ कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो भाग्य बड़ा या साहस? प्रश्न नंबर 2, भाग्य और साहस निर्णय के लिए किसके पास जाए या गए? तो भाग्य और साहस निर्णय के लिए राजा विक्रमादित्य के पास गए। प्रश्न नंबर 3, राजा विक्रमादित्य में क्या क्या गुण थे? राजा विक्रमादित्य में सत्यवादिता था और न्याय प्रियता था। इसको ज़रा सा करेक्शन कर लेना बेटा। उसमें से देखना, बुक में से न्याय प्रियता अलग लिखा है, प्र में छोटी की मात्रा है ना, ये गुण थे। प्रश्न नंबर 4, राजा ने सेठ जी से क्या मांगा? या से लगा लेना, से नहीं लगाए। राजा ने सेठ जी से नौकरी मांगी और कहा जो काम कोई नहीं कर सकेगा वह मैं करूँगा। प्रश्न नंबर 5, भाग्य के कारण राजा के पास क्या क्या था? तो उत्तर है, भाग्य के कारण राजा के पास सब कुछ था। राज था, पाठ था, हाथी घोड़े, सेना, सिपाही, यश, कीर्ति आदि। इसीलिए वो उनके उत्तर देने में खुद प्रयास करके देखना चाहते थे कि सचमुच मेरे पास इन दोनों से ही है क्या, और इसीलिए वो अपने राज्य से बाहर गए। अब लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, साहस ने अपने को किस तरह बड़ा सिद्ध किया? उत्तर, साहस ने, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, उसको देख लेना। साहस ने अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए उदाहरण देते हुए कहा, मानो किसी के भाग्य में लिखा है कि उसे जंगल में अपार धन मिलेगा, और अगर उस आदमी में साहस ही नहीं है जंगल में जाने का तो उसे धन कैसे मिलेगा? तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाग्य साहस से भाग्य बड़ा है। अगला प्रश्न, भाग्य ने अपने को क्यों बड़ा कहा? तो उत्तर है, भाग्य ने अपने को इसलिए बड़ा कहा क्योंकि कोई कितना भी साहसी क्यों न हो, यदि उसके भाग्य में सुख नहीं है तो उसे साहस के बल पर सुख कदापि नहीं मिलेगा। यहाँ पर उसकी लिखा गया है तो उसको उसके कर लेना है ना। अगला प्रश्न है, राजा ने 1 लाख रुपए ने लगा लेना। वहाँ पर राजा ने 1 लाख रुपए किस प्रकार खर्च किए या करता है? तो उत्तर है, राजा विक्रमादित्य रोज सेठ से 1 लाख रुपए लेकर आता और आधा गरीबों दीन दुखियों में दान कर देता, और जो आधा बचता उसको मंदिर में जमा कर देता। मतलब जो आधा तो वो क्या करता, 50,000 है ना, गरीबों में बांट देता, और फिर जो आधे का आधा है ना 25,000 वो मंदिर में दान करता, और फिर जो 25,000 बचता उसका आधा वह अपने बुरे वक्त के लिए रख देता और बाकी आधा खुशी से खर्च करता था, ठाट बाट से रहता था। फिर ये अगला, राजा ने भाग्य और साहस को क्या फैसला सुनाया? तो उत्तर है, राजा ने भाग्य और साहस को दोनों को समान व बड़ा बताया, क्योंकि उसने अपनी राज्य से बाहर जाकर जो पूरी कथा सुनाई कि मैं किस प्रकार बाहर गया, मैंने नौकरी मांगी और मुझे नौकरी भाग्य से मिल गई 1 लाख रुपए रोज की, और फिर उसके बाद मैंने साहस दिखाया तो मैंने वो जो पानी में बीच मझधार में जहाज फंसा था, सभी ने प्रयास किया, किसी से वो हिला नहीं, और मैंने उसे अपने साहस के बल से
आगे बढ़ा दिया। इस तरह से उन्होंने अपना पूरा वो सुना के और फिर वो निर्णय दिया। तब साहस और भाग्य ने उनकी बात को मान लिया और खुशी खुशी चले गए। राजा ने अपना फैसला सुनाने के लिए कितना समय मांगा और क्यों? तो राजा ने अपना फैसला सुनाने के लिए 6 महीने का समय मांगा, क्योंकि राजा विक्रमादित्य बड़े चक्कर में पड़ गए थे कि भाग्य से उनके पास सब कुछ है और पैसा और वो वीर भी है, साहसी भी है। उन्होंने सोचा राजमहल में रह के मैं इसका फैसला नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने अपने राज्य से बाहर जाकर स्वयं इसकी परीक्षा लेने का प्रयास किया और वो फैसला सुनाया। अगला बेटा भाषा की बात। एक शब्दों मतलब जो एक प्रश्न नंबर एक लिखा हुआ है, शब्दों की शुद्धवर्तनी कीजिए। तो जो शब्द आपकी बुक में दिए हैं उनको आपको अपने पाठ में से ढूंढना है और सही मात्रा वाले सही उच्चारण करना है और उनको सही लिखना भी आपको। अगला है हिंदी भाषा में ये प्रश्न लिखा, हम जो लिखा ना बेटा, हमको काट देना। प्रश्न नंबर 2, हिंदी भाषा में प्रचलित अन्य भाषाओं के 10 शब्द आपको लिखना है। जैसे उत्तर लिखा है शिक्षा, अफसर, डॉक्टर, हुजूर, बाजार, मुल्क, दीदार, जलवा, रोशनी, चिराग आदि। फिर अगला प्रश्न है कारक चिन्हों का रिक्त स्थानों में सही प्रयोग कीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखो, श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे। दूसरा है सैनिक शत्रु से लड़ता है। से जो ये कारक चिन्ह है, के ये भी कारक चिन्ह है। 3 मतलब प्रश्न तीसरा नंबर है ना। बच्चा हम के लिए रो रहा है, हमारे लिए, वह हम लिख गया है तो हमारे लिए रो रहा है। लिए लिखा है ना, के लिए, माँ के लिए रो रहा है, बच्चा माँ के लिए रो रहा है। ये माँ हमको काट देना, यहाँ पे माँ। आपकी बुक से ज़रूर देखना, कुछ करेक्शन हो सकते बेटा, क्योंकि इसमें जब हम वॉइस डालते हैं ना तो ये कुछ का कुछ लिखा जाता है और फिर वो इतनी बारीक अक्षर में दिखाई नहीं पड़ता। तो इसको आप है ना एक बार बुक से ज़रूर देखना क्वेश्चंस और उसके अकॉर्डिंग इसमें सुधार कर लेना। बच्चा माँ के लिए रो रहा है, ऐसा आएगा। फिर चौथा है पिताजी घर में ही है, में ही है ना, तो यहाँ पर भी इसका करेक्शन है, थोड़ा सा देख लेना। अब यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग करना है आपको। ऊपर तो अपन ने कारक चिन्ह से रिक्त स्थान भरे, अब वहाँ से के द्वारा का प्रयोग करना है। फिर दूसरे में से अलग पृथक का प्रयोग करना है। फिर अगला है के लिए, फिर अगला है में और पर का प्रयोग करना है। तो हमने यहाँ पे आपको वर्ड दिए हैं, उसने पैरों से हमारी मदद की, से लिखा दिया हमने, है ना, उनको अंडरलाइन कर लेना अलग अलग। ये फिर पृथक, धनुष से तीर निकला, यहाँ पर से का प्रयोग हो गया, ये कारक चिन्ह, इसको अंडरलाइन कर देना। हे राम, हे राम तुमने यह क्या किया, ये के लिए हटा देना बेटा, यहाँ पर हे आएगा, सॉरी, के लिए ऊपर आ चुका होगा। इसको करेक्शन अपन जब आप स्कूल आओगे ना तब हम लोग कर लेंगे। माँ घर में, मैंने वैसे फ़ोटो क्लिक करके PDF बना के भी भेजूँगी, तो कल मैं PDF भेजूँगी तो आप उसको देख लेना। और जो ये छोटे छोटे से करेक्शन है ना बेटा, इनको प्लीज़ कर लेना। ये क्या लिखने में थोड़ी सी जब सेटिंग करते हैं ना तो आगे पीछे हो गया है। और बेटा स्कूल चालू हो गए हैं आपके मंगलवार से ना, मतलब कल से। तो आप जिन बच्चों ने अपनी फ़ीस 8th की पूरी भर दी, मतलब फॉर्म भर दिया है और फीस एक इंस्टॉलमेंट जमा कर दिए, फॉर्म भर दिया है, एडमिशन फॉर्म जो रेगुलर होता है ना वो, और आपने परमिशन लेटर दे दिया, और अगर नहीं दिया तो आप अपना परमिशन लेटर अपने साथ लेकर अपने माता पिता की साइन करवा कर प्रिंसिपल मैडम को या हमें क्लास में दे दीजिएगा। और आपको समय और ये सब डाल दिया है, आपको 11:20 पे आना है, 11:30 से स्कूल है और 4:30 बजे आपको छुट्टी हो जाएगी, तो अपने पेरेंट्स के साथ आपको जाना है। अभी जब तक ज़्यादा बच्चों की स्ट्रेंथ नहीं होगी तब तक बस की कोई भी सुविधा अभी नहीं दी जाएगी। आपको स्वयं अपने मम्मी पापा साथ किसी के भी साथ आना है और जाना भी उन्हीं के साथ है। और समय का ध्यान रखना, क्योंकि 5 बजे स्कूल बंद हो जाता है, अगर लेट हो जाएंगे तो फिर आप कहाँ खड़े रहोगे, तो इस बात का ध्यान रखना बेटा।
और आना चाहो तो आ सकते हो, है ना, जैसा भी आपकी इच्छा है ना। ये तो आपको पीडीएफ और आपको ये तो पढ़ाई तो भेजी जाएगी। नहीं आ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं आ सकते, तो मैडम क्या करें, तो आपको ये जो वीडियो और पीडीएफ भेजी जाएगी और आना चाहो तो आ सकते हो, लेकिन अपना मास्क और अपना सैनिटाइज़र अपने साथ लाना है। ओके बाय बेटा।